हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और किसी भी पेपर में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। इंग्लिश के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे टेट, सुपर टेट एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा KVS, TGT, यूपी लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करेंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी आपके इस क्वेश्चन में करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। लिखा है, इन द सर्कमस्टेंसेस दे विल नॉट बी एबल टू मीट ही द टारगेटेड असाइनमेंट टू देम। बी में है, इन द सर्कमस्टेंसेस दे विल नॉट टू बी एबल टू मीट द असाइन टारगेट टू हिम। सी ऑप्शन है, इन द सर्कमस्टेंसेस दे विल नॉट टू बी एबल टू मीट द असाइनमेंट ऑफ टारगेटेड टू देम। ऑप्शन डी है, इन दीज सर्कमस्टेंसेस दे विल नॉट टू बी एबल टू मीट द टारगेट असाइनमेंट देम। देखिए, इसमें कहना चाहता है, वाक्य का जो भाव है, इन परिस्थितियों में वे दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे। ये इसका भाव है इन लाइनों का। तो इसमें आपको करेक्ट ढूंढ के बताना है करेक्ट वाला कौन सा है। तो देखिए, इन द सर्कमस्टेंस, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद लिखा इन द, तो ये सभी कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन दीज सर्कमस्टेंसेस दे विल नॉट टू बी एबल टू मीट द टारगेट असाइन टू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल initiative beneficial to factory workers. The government has announced several initiatives to benefit. इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस ही ढूंढना है। सी ऑप्शन है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल इनिशिएटिव्स विच विल बी बेनिफिट टू फैक्ट्री वर्कर। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल इनिशिएटिव बेनिफिटेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे, इसमें भी जो वाक्य का इमोशन है या वाक्य का जो अर्थ है वो ऐसा हो जाएगा कि सरकार ने कई पहलों की घोषणा की है जो कि फैक्ट्री में काम करने वाले या कामगारों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो देखिए, इसमें जो गलत है ये आपके द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल इनिशिएटिव्स, तो इसमें आपका प्लूरल हो गया, जबकि इनिशिएटिव प्लूरल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल इनिशिएटिव, यहाँ पर भी प्लूरल है। विल बी बेनिफिट, ये भी गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सेवरल इनिशिएटिव यू, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यू नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही हैज विजिटेड मेनी प्लेसेस ऑल ओवर द सिटी, लुक आउट द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप हिज फैक्ट्री। ही हैज विजिटेड मेनी प्लेसेस ऑल ओवर द सिटी, लुकिंग फॉर द परफेक्ट लोकेशन टू सेट अप हिज फैक्ट्री। इसके बाद आपका है, ही हैज विजिटेड मेनी प्लेसेस ऑल वेयर। तो देखिए, जितने भी ऑल वेयर हैं वो तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ही हैज विजिटेड, ये वेस्टेड, ये भी गलत हो जाएगा, विजिटेड होना चाहिए। अब आपका बचता है ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए में है, विजिटेड मेनी प्लेसेस ऑल ओवर द सिटी, लुकिंग आउट। देखिए, लुकिंग फार सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही सेंटेंस में कि उसने अपनी फैक्ट्री की स्थापना हेतु एक उत्तम स्थान की तलाश में पूरे शहर के कई स्थानों का भ्रमण किया। यानी उत्तम स्थान के परफेक्ट लोकेशन की तलाश में सिटी लुकिंग की, यानी पूरे शहर का भ्रमण उसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोलैप्स यानी सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ ब्रैकेट पार्ट। जो आपका ब्रैकेट पार्ट है, व्हेन आई वाज रिफ्यूज्ड ही रिक्वेस्टेड फॉर मनी ही वाज पुट आउट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, हमने आई वाज रिफ्यूज्ड ही वाज पुट आउट। इसमें आपको जो इसकी मीनिंग है, करेक्ट मीनिंग आपको बताना है। ए मीन्स है कोलैप्स्ड, बी है स्टार्टेड टू क्राई, वाज इनॉयड एंड फेंटेड। कह रहा है जब मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया, ही वाज पुट आउट, ठीक है। तो इसमें वाज इनॉयड सही हो जाएगा, यानी वो गुस्से से भर गया। वाज इनॉयड, वो गुस्सा आ गया, ठीक है, वह क्रोधित हो गया। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द ब्रैकेट पार्ट। ही इज रिगार्डेड मैनेजर, राइट हैंड मैन। कह रहे हैं कि
वो मैनेजर का राइट हैंड मैन है। तो ऑप्शन ए है गुड फॉलोवर। देखिए गुड फॉलोवर मीन्स होता है जो किसी को बहुत पसंद करे या किसी की किसी बड़े विचार का फॉलो करना, ठीक है, या किसी, ठीक है, तो इस तरह से थिंकर्स भी होते हैं, बड़े बड़े फॉलोवर्स होते हैं, तो इस तरह फॉलोवर्स होते किसी के विचारों के पीछे चलना। ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोज रिलेटिव, बहुत सघन रिश्तेदार। ऑप्शन सी है मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट, या ऑप्शन डी है साइकोफैंट। तो साइकोफैंट तो होगा नहीं क्योंकि इसकी मीन्स निगेटिव मीनिंग होता है, अभद्र या अशिष्ट के माने होता है। तो अब तीनों में आपको देखना है, तो फॉलोवर नहीं होगा, रिलेटिव नहीं होगा, मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट हैंड मैन मीन्स मोस्ट एफिशिएंट असिस्टेंट, यानी बहुत ही सहायक। राइट हैंड मैन मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉग्नाइज द रियल मीनिंग स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड पार्ट। ऑप्शन ए है तो आपका इसमें ब्लैक एंड वाइट का रियल मीनिंग बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको बताना है कि आपका ब्लैक एंड वाइट मीनिंग क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आपका पेंटिंग, सेवरली, रिटेन, इंटरमिक्स। देखिए पेंटिंग से तो यूज होगा नहीं क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जो मुहावरे होते हैं, जो उनमें जिन चीज़ों का यूज होता है, वर्ड कुछ और होते हैं और उनका अर्थ कुछ और होता है, तो पेंटिंग नहीं होगा, सेवरली नहीं होगा, इंटरमिक्स भी नहीं होगा, रिटेन हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट, यानी जिसको रिटेन में दिया जाए तो ब्लैक एंड वाइट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रिकॉग्नाइज द रियल मीनिंग ऑफ द गिवन वन, ए मैन ऑफ स्टार। देखिए इसको हमने पिछले पेपर्स में भी आपको सॉल्व कराया है। तो इसका मतलब हो जाता है मैन ऑफ स्टार मतलब ए मैन हैव नो सब्सटेंस, जिसका कोई आगा पीछा ना हो, जिसके विचारों का कुछ अता पता ना हो, जो यस मैन हो या किसी भी तरह लुढ़क जाने वाले व्यक्ति के लिए मैन ऑफ स्टार यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, द एक्सप्लॉइशन दैट, फिल इन द ब्लैंक, द बस किल्ड 2 पीपल। तो ऑप्शन है आपका डिफ्लेटेड, स्टाल्ड, हिंडर्ड या रेक्ड। तो देखिए जो डिफ्लेटेड होता है उसके मीन्स यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एक्सप्लॉइशन से बस क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, मतलब टूट फूट गई। तो आपका रेक्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, द एक्सप्लॉइशन दैट रेक्ड द बस किल्ड 2 पीपल। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। आपको जो वर्ड दिए हैं उनसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना। वी हैव टॉक्ड a lot, now let us fill in the blank। तो सेट ऑफ, गेट डाउन, टेक ऑफ या सीट ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे तभी इसका आंसर आएगा आपको। तो कह रहे हैं कि वी हैव टॉक्ड अ लॉट नाउ, यानी अभी हमने बहुत सारी बात की है, अब हमें काम करना चाहिए। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको भरना है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट यानी अप्रोप्रिएट मीनिंग है। तो इसमें आपको गेट डाउन भर देंगे, यानी गेट डाउन टू वर्क, अब हमें काम करना चाहिए, काम करना शुरू करना चाहिए। अच्छा सेट ऑफ क्या है, देखिए सेट ऑफ जब किसी नई चीज़ को सेट ऑफ करते हैं, ठीक है। सीट अप मतलब सीट अप मीन्स होता है कि अब एक तरह से चुप कराने के लिए कि अब बैठ जाओ, ठीक है। टेक ऑफ मतलब यहाँ से चले जाओ, टेक ऑफ मीन्स जाने के अर्थ में होता है, जैसे आप सुने होंगे कि एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने और जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सिनोनिम टू द वर्ड अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट वर्ड का आपको मोस्ट सिनोनिम यानी बहुत ही करीबी सिनोनिम बताना है जो एकदम से सही हो। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ेंगे इसको। डिस्प्रेशन, सैड इम्प्रेशन, अनडिलाइट एंड नॉट चार्मिंग। तो देखिए सभी हैं तो बहुत करीब, लेकिन जो बिल्कुल इसका बिल्कुल क्लोजेस्ट मीनिंग हो जाएगा वो सैड इम्प्रेशन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अनप्लीजेंट मीन्स होता है नाखुश, और सैड इम्प्रेशन मतलब बस वही जो खुश ना दिखे, दैट कॉल्ड सैड इम्प्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा इसको छोटा करें। देखिए जो पेपर्स बड़ा हो जाता है तो एक पेज में नहीं आ पाता, ठीक है। तो चेंज दिस सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है, जो डबल इन्वर्टेड कामा बंद है। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन काम वॉइस। ऑप्शन ए है ही वांटेड। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वांटेड आपका आया है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, धमकी दी जा रही, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ही सेड काल्मली, ये भी नहीं होगा। ही वार्नड हर कामली, ठीक है, तो आपका वार्नड है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पहचानना, देखिए वर्ड के सेंटेंस के सेंस को, सेंटेंस के सेंस में कहा गया एक धमकी दी गई है, ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द डायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट स्पीच लिखी है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सी सेड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, करें कि उसने बताया कि उसके भाई की शादी हो गई है। अब इसमें आपको सही डायरेक्ट बताना है, ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है,
देखिए ये जो है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, लेकिन अब आपका इसको डायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो ऑप्शन ए है, सी सेड हर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, सी सेड हर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, सी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, या सी सेड माई ब्रदर इज। देखिए जब आपका ऑप्शन ए और बी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें उसी सेंस में लिख दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं सी और डी को, माई ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, माई ब्रदर वाज गेटिंग, तो इसमें जो आपका वाज है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका माई ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड सही हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी 2 नंबर का क्वेश्चन हर पेपर में आता है, तो आपको इस सेंस को भी क्लियर कर लेना है। जो भी कंटेंट है पेपर का एकदम एग्जामिनेशन में छपने वाले पेपर की तरह ही है, तो आप इनको बहुत ही सीरियसली पढ़ेंगे और इनकी गलतियों को पता करके सही वाले ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इन द सेंटेंस इज गिवन विच पार्ट में नीड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया गया है जिसमें बताना है कि आपको किसी पार्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट है। आई हैव नो फिनिश टू पेंट द डोर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा कि जो ब्रैकेट में क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है, तो आपको पढ़ना है। कह रहा पेंटिंग है, द पेंटेड ऑफ है, द पेंटिंग है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है पेंटिंग हो जाएगा। आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर, क्यों, ठीक है। तो इस तरह से आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट ही करना है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट है तो जो आपका अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको ढूंढ कर आपको इम्प्रूवमेंट करना है। इफ़ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। इस सेंटेंस का सेंस भी यही है कि अगर मैं अच्छा खेलता तो मैच हम जीत जाते। आई प्लेड वेल, आई प्ले वेल, आई एम प्लेइंग वेल, नो इम्प्रूवमेंट। इसका बहुत ही बढ़िया, देखिए जब आप इसको गौर से देखेंगे तो कह रहा है इसमें इफ़ आई हैड प्लेड वेल, तो नो इम्प्रूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि सब में इम्प्रूवमेंट है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, क्योंकि इफ़ आई हैड प्लेड वेल, इसमें पहले ही कह रहा कि अगर मैं अच्छा खेलता तो हम मैच को जीत सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15, इन दीज सेंटेंसेस सम एरर इन ए पार्ट, चेक आउट एरर फ्रॉम अल्टरनेटिव, सी टीचर्स ग्रामर। इसमें भी आपको एरर ही चेक करना है और अगर कोई गलती है तो उसको सही करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन के हिसाब से। तो सी टीचर्स ग्रामर, वो हमको ग्रामर पढ़ाती थी। इज़ नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है, क्या वो नहीं है, ऐसा है। जैसे किसी टीचर्स को देखकर स्टूडेंट्स कह रहे हैं ये हमको ग्रामर पढ़ाती थी, देखो वो हैं या नहीं। तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि इज़ नॉट सी, डज नॉट सी, डज नॉट इट, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यानी डज नॉट सी, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज करके यानी पहचानने की कोशिश की जा रही कि जो मैडम हमको पढ़ाती थी देखो वही है कि नहीं। तो डज नॉट सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है, चेंज इन द पैसिव वॉइस। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रिंसिपल हैड ग्रांटेड हिम स्कॉलरशिप, और इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। स्कॉलरशिप हैज़ ग्रांटेड बाय हिम, ठीक है, granted him by the principal, he has been granted scholarship by the principal, he has granted scholarship by the principal, a scholarship has granted to him by the principal। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, देखिए स्कॉलर हैज़ ग्रांटेड हिम, ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें ही पहले ही ये बाई, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ही हैज़ ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, ही हैज़ ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय, ही हैज़, ये भी नहीं होगा क्योंकि ही हैज़ बीन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चेंज इन द पैसिव वॉइस, आई नो हिम, इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको एकदम करेक्ट करना है। ही इज़ नोन बाय हिम, हाँ देखिए आई नो हिम, ही इज़ नोन बाय मी, ही इज़ नोन टू मी, ही वाज नोन बाय मी, ही इज़ नोन टू मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और इसका देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ही वाज नोन बाई मी। ये जो टू वाले ऑप्शन है गलत हो जाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान ही है बाई लगता है। तो इस तरह से ही वाज नोन बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ ए वर्ड टायरो। देखिए पहले आपको टायरो मीन्स पता करना होगा, टायरो मीन्स होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा पहले भी। टायरो मीन्स होता है नौसिखिया, ठीक है। अब इसमें लिखा है वेटरन, ये
तो होगा नहीं। प्रोफिशिएंट, ठीक है, तो प्रोफिशिएंट मीन्स भी नहीं होगा। फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना। लर्नर मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। टायरो मीन्स लर्नर या नौसिखिया होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड जेस्ट। जेस्ट मीनिंग का आपको वर्ड मीनिंग बताना है। वैसे जेस्ट मीन्स क्या होता है भाई? तो जेस्ट मीन्स होता है, देखिए जेस्ट मीन्स होता है इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। और इसके बाद आपका कह रहा है कि ऑप्शन है डिलाइट, पैसिव, डिक्लाइन या प्रोवेस। तो प्रोवेस मीन्स तो आपका होता है पराक्रम, ठीक है, जो बहुत ही बहादुर हो, प्रोवेस मैन। डिक्लाइन मीन्स होता है किसी चीज़ का र्यूंड हो जाना, विनाश हो जाना या ख़त्म हो जाना, ठीक है, विलुप्त हो जाना। और पैसिव मीन्स भी आपको पता ही है, ठीक है, एक्टिव पैसिव, यानी किसी चीज़ को अलग तरीके से कहना या साइड से किसी चीज़ को कहना, दैट कॉल्ड पैसिव। अच्छा, जेस्ट मीन्स डिलाइट, ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जेस्ट मीन्स होता है पसंद या रुचि या जिस चीज़ को हम बहुत पसंद करते हैं, तो डिलाइट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड वीसीएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए वीसीएस मीन्स क्या होता है? तो वीसीएस मीन्स होता है आपका जो भ्रष्ट हो, ठीक है, तो भ्रष्ट, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। करप्ट मीन्स वीसीएस यानी भ्रष्ट, सही हो जाएगा। अच्छा, ऑफेंसिव मीन्स क्या होता है? ऑफेंसिव मीन्स होता है अशिष्ट। नोबल मीन्स क्या होता है? शिष्ट, ठीक है। और आपका रिसेंटमेंट, इसके मीन्स होता है आपका बुरा मान जाना, यानी किसी चीज़ का जब हम बुरा मान जाते हैं तो इसको रिसेंट बोलते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 20 के साथ आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। इंग्लिश के पेपर थे, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन इसमें सिंपल रहे होंगे। तो पेपर आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।